तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो यदि हम कोई आवेश को यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर मैं चित्र में प्लस क्यू आवेश को रखा हूँ, तो इसके चारों ओर ये क्या करेगा, अपना जो है विद्युत आवरण उत्पन्न कर लेता है। और यदि इसके पास अन्य कोई आवेशित या अन्य कोई आवेश को हम लाएं तो उस पर वो क्या करेगा, बल लगाएगा। अब ये दूसरा आवेश हमारा मान लीजिए यहाँ पर परीक्षण आवेश है Q0 लिया मैं, तो इसको हम पास लाएंगे तो ज़्यादा बल का अनुभव होगा, क्योंकि आप जानते हो जिस तरह से हम चुंबक में देखे थे, यह जानते हैं कि यदि कोई चुंबकीय पदार्थ को हम पास में लाते हैं तो जल्दी यानी ज़्यादा बल से आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करता है। या दूसरा चुंबक को लाए तो वो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। उसकी स्थिति आप जानते हो कि एस को एस के पास लाएं तो प्रतिकर्षण बल होगा और एन को एस से लाए तो आकर्षण बल, यानी विपरीत ध्रुव पास लाएं तो आकर्षण होगा। तो बच्चों यहाँ पर आवेश है तो ये दूसरे आवेश पर भी उसी तरह से एक निश्चित दूरी तक ही बल लगा पाता है। और ये इसके चारों ओर, यानी यहाँ पर हम रखें किसी दूसरे आवेश को तो स्थिर विद्युत आवेश बल जो लगाएगा ये ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर लाए तो कम हो जाएगा, यहाँ पर लाए तो और कम हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बॉर्डर जो बना दिया हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आते ही यहाँ से बाहर इसका बल नहीं लगता है, यानी इसका विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर इस तरह से हम नापेंगे तो उसका हम देखेंगे कि अंतिम एक बाउंड्री मिलेगा, यानी जहाँ तक वो दूसरे आवेश को प्रभावित करता है उसको ही हम उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज़ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस विद्युत क्षेत्र में हम यदि कोई अन्य परीक्षण आवेश को रख दिए, ये तो इसका विद्युत क्षेत्र चारों ओर बना हुआ है, इसमें हम परीक्षण आवेश को रख दिए तो वह किसी बिंदु पर, यानी कौन सा, वह ये प्लस के आवेश इस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाता है किसी बिंदु पर, वह उस आवेश का उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी यहाँ पर परीक्षण आवेश को रखे, फिर और पास लिए तो ज़्यादा बल का अनुभव करेगा, तो ये ज़्यादा बल का अनुभव जितना करेगा वो यहाँ की यानी इस बिंदु की तीव्रता कहलाएगी। ये और पास ले जाएंगे तो ये यहाँ की तीव्रता कहलाएगी। यानी जिस बिंदु पर भी आप रखोगे वो वहाँ पर वो जितने बल का अनुभव करेगा और उसी को ही हम उस बिंदु की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में हम किसी भी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश को रख दें तो वह उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करेगा वह उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अब बच्चों यहाँ पर इसके लिए सूत्र हम प्राप्त करेंगे। माना कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0, ये परीक्षण आवेश Q0 को हम लिए तो बल F का अनुभव करता है, क्योंकि इसको सूत्र रूप में हमको प्राप्त करना है। यदि F बल का अनुभव करता है, मान लो यहाँ पर रखा मैं Q0 को, तो ये F बल का यदि अनुभव करेगा, यहाँ पर आंकिक मान नहीं केवल बल, तो बल को F से प्रदर्शित करते हैं। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सदिश रूप है F/Q0, बल बटे उस परीक्षण आवेश, एकांक है यहाँ पर, तो E बराबर यदि अदिश रूप में लिखोगे तो ये सदिश के चिन्ह को आप निकाल दोगे, E बराबर F/Q0। तो बच्चों यहाँ पर यही जो है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर F/Q0। अब इसको हम परिभाषित कर सकते हैं यहाँ पर, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। चलिए इसको लिख देता हूँ। तो बच्चों हम इसको अब परिभाषित कर रहे हैं, यानी ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F/Q0। हम देखें बल बटे उस परीक्षण आवेश का मान, यानी उसको दोनों का अनुपात। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, ये बल ऊपर में F आया है, और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है, यानी F/Q0। तो इसी को परिभाषित करेंगे, यानी उस पर लगने वाला बल और उसके मान के अनुपात, यानी उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब एकांक यानी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसमें ये इसकी दिशा क्या होगी, ये सदिश है या अदिश है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि ये जो हमारा बल लगता है वो एक निश्चित दिशा में लगता है। ये एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होती है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा होती है। यानी एकांक धनावेश पर जिधर बल लगेगा, अब ये बल की दिशा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एकांक धनावेश हमारा धनावेश है, और यदि ये जो हमारा आवेश लिए हैं वो हो सकता है कि ऋणावेश हो और हो सकता है धनावेश हो, क्योंकि आप जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो ऋणावेश होगा तो ये आकर्षित करेगा, जबकि धनावेश होगा तो प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो बल की दिशा इधर होगी, यानी बाहर की ओर होगी। तो इस तरह से इसकी दिशा जो है चेंज हो जाती है। अब इसका दिशा धनावेश की दिशा है, बल की दिशा है। एकांक धनावेश पर बल की दिशा में ये लगता है, और वो जो है निर्भर करेगा कि जो हमारा मेन है, जिसके क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, वो आवेश किस प्रकृति का है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो बच्चों इसका मात्रक है आपका, मात्रक कैसे निकालेंगे? F का मात्रक क्या है? यहाँ पर बल है, बल का मात्रक क्या होता है? F का मात्रक, इसका मात्रक होता है बल का न्यूटन, और हमारा Q0 का मात्रक यानी परीक्षण आवेश का मात्रक। तो यहाँ पर Q0 क्या है? एक आवेश है। तो ये हो गया आपका ये हो गया बल का न्यूटन, और इसका स्थिर विद्युत के लिए हम कूलाम का, इसका मात्रक क्या है? स्थिर विद्युत के लिए कूलाम लेते हैं। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, ये न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लिख दिए न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये यहाँ पर है, इसको लिख देते हैं। डायरेक्ट आप लिखोगे तो Nc-1 कर देते हैं इसको। ये हर का है तो ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब इसका विमीय सूत्र निकालोगे तो बल का विमीय सूत्र बटे ये इस आवेश का विमीय सूत्र। चलिए इसको भी कर लेते हैं, विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा? इसका होता है mLT-2, और इसका होता है AT। तो बच्चों यहाँ पर अब T का ये और एक -2 पहले से है बल के में, तो ये T इधर जाएगा, ऊपर में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, mLT-3, यानी ये हो जाएगा mLT-3, और
ए -1, ये हर का है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र है, ई का विमीय सूत्र। तो बच्चों इस तरह से इसको हम आज समझे। आगे हम आज देखते हैं बिंदु आयस्करण विद्युत क्षेत्र, जो बहुत सरल है, और इसको आपको ध्यान देना है कि ये जो दोनों यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बच्चों हम यहाँ पर अब देखेंगे बिंदु आयस्करण विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम ये आपको चित्र बनाना होगा। मान लो वो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इस आवेश से r दूरी पर हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट, यानी ये कोई बिंदु है P पर क्यू नॉट आवेश है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको लिख लेता हूँ 1 मिनट। तो बच्चों माना O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माना P पर हम क्या रखेंगे, यदि नापना है यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमको परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखना पड़ेगा। परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, वहाँ पर हम इसको रखें। माना P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, तब कूलाम के नियम से क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बल बटे क्यू नॉट करते हैं, यानी F बटे क्यू नॉट करते हैं। तो इस पर लगने वाला बल पहले देखेंगे भाई, यानी यहाँ किसी बिंदु पर हम रखेंगे परीक्षण आवेश को, तो उस पर कितना बल लग रहा है उसको जो है हम क्यू नॉट से फिर भाग दे देंगे, तो वहाँ पर उस क्षेत्र की उस बिंदु पर तीव्रता कहलाती है। तब इस पर लगने वाला बल, अब 2 आवेश यानी E इक्वल टू आपका हो जाएगा F, बल निकाल रहे हैं, F इक्वल टू बल बराबर होता है 1/4 पाई अपसरण नॉट के क्या है यहाँ पर माध्यम का परिविद्युतांक है, ये बाकी तो कांस्टेंट है। मान के गुणनफल आवेशों का परिमाण यहाँ पर है क्या, क्यू नॉट, एक क्यू आवेश है, दूसरा क्यू नॉट आवेश, और अपान r², ये इनके बीच में बल लगेगा कूलाम के नियम, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया। और दूसरा है क्यू नॉट। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आ जाएंगे सीधा, जहाँ क्या है यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ के माध्यम का पराविद्युतांक है। अब बच्चों हम यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, अतः P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आपका होता है F/Q नॉट, ये आप जानते हो F/Q नॉट। तो बच्चों यहाँ पर हम F का मान को रख देंगे, क्या है ये समीकरण 1 लिख दीजिए इसको। F का मान को यहाँ पर रख दिए, क्यू नॉट से भाग दोगे तो क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ पर हम F का मान को चलिए ऊपर रख देते हैं, बराबर है F के जगह पर 1/4 पाई अपसरण नॉट के क्यू नॉट अपान r² अपान क्यू नॉट। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो ये हर सब इसके साथ आ जाएंगे, इसको लिखना इस तरह से है आपको 1/4 पाई अपसरण नॉट के क्यू नॉट और r² नीचे आ जाएगा क्यू नॉट। तो बच्चों ये निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो गया दोनों।
तो हमारा ये विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो सूत्र आया 1/4 अपसरण नॉट के और Q/r², ये आपका सूत्र है। अब इसी को हम यदि सदिश रूप में लिखना चाहें, ये तो आपका अदिश रूप में है, सदिश में क्या करोगे, सदिश का चिन्ह लगा दोगे। तो दिशा यहाँ पर भी चाहिए आपकी, बल की दिशा क्या लगाओगे, यहाँ पर केप आर लिख देना है पीछे में। तो चलिए सदिश रूप में यहाँ पर लिख देते हैं, सदिश रूप में, सदिश में E इक्वल टू, ये सदिश का चिन्ह लगा दो यहाँ, और ये हो जाएगा 1/4 अपसरण नॉट और डॉट Q/r², पीछे में इसकी दिशा केप आर। तो बच्चों यहाँ पर इसमें ये जो केप आर है ओ से पी की दिशा में एकांक सदिश है। यहाँ पर हम देखते हैं ओ से पी की दिशा में, जो ये दिशा हम पीछे में लिखे हैं केप आर करके, वो है आपका ओ से पी की दिशा में एकांक सदिश। और यदि हम k बराबर 1 ले लें, यानी वाई और निर्वात के लिए हम जानते हैं कि k बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर k का मान को हम निकाल दिए हैं। यहाँ हम जो है k लिखेंगे। अब यदि k का मान 1 ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, यदि k बराबर 1 और अविद्युत माध्यम की जो है k का मान वायु या निर्वात के लिए 1 माना जाता है, वायु या निर्वात। तो k बराबर 1, इसलिए आपका सूत्र यहाँ पर ये k निकल जाएगा, इसलिए E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 अपसरण नॉट Q/r²। ये k का मान 1 कर दिए तो ये चला गया, यहाँ से निरस्त हो गया। 1 रख दोगे तो उसका मान निरस्त हो गया यहाँ पर, यानी 1 का कोई अर्थ नहीं है, एक कम हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए या विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। माना कोई बिंदु ओ पर एक आवेश प्लस Q रखा हुआ है, जहाँ से हम r दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, यानी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे, और ये परीक्षण आवेश यहाँ पर रख दिए तो जितने बल का अनुभव करेगा, पहले बल प्राप्त करेंगे तो बल बराबर है हमारा कूलाम के नियम से 1/4 अपसरण नॉट के Q × Q0, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो Q और Q0 दो आवेश हो गए, एक परीक्षण आवेश और ये जिसका हम ज्ञात करना चाहते हैं यहाँ पर, तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ये कूलाम के नियम को लिख दिए। अब जहाँ k क्या है, पराविद्युतांक है माध्यम का, तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है। तो F का मान को यहाँ से लिए, F का मान 1/4 अपसरण नॉट के Q0/r² अपान Q0, और ये Q0। अब यहाँ पर हम ले लिए इसको, तो ये हर का है, यहाँ सब चले जाएंगे जितने हर, 1/4 अपसरण नॉट के Q0 अपान r² Q0। तो Q से Q0 से निरस्त कर दिए, तो हमारा बचा E बराबर 1/4 अपसरण नॉट के, यहाँ पर Q बच गया है और नीचे में r² बच गया है, जो यहाँ पर हम लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह लगा दिए। तो इधर आपका दिशा बताने के लिए इस बल की जो दिशा है उसकी दिशा को आप बताओगे के पार, और इसकी दिशा क्या है, तो ये O से P की दिशा में एकांक सदिश है। ये के पार क्या है,
ओ से पी की दिशा में एकांक सदिश है, ये यहाँ पर दिशा इसकी निर्धारित करेगी। अब यदि k बराबर 1 ले लेते हैं, यानी माध्यम का प्रविद्युतांक हमारा k बराबर 1 ले लिए, तो यहाँ पर से k का मान 1 रखोगे तो बचेगा क्या, 1/4πε0 q/r²। यही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है, किसी बिंदु आवेश के लिए। तो बच्चों, वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से आप वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो धन्यवाद।